वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस हदीस समाअत कर रहे हैं और दरस हदीस के अंदर हमारा सिलसिला ज़कात के अहकाम जारी और सारी है। तफ़सील के साथ मैं आप हज़रात के सामने ज़कात के मसाइल आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कल का जो दर्स गुज़रा है उनके अंदर ये मसाइल बयान किए गए थे कि कौन से रिश्तेदार हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है और कौन से हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। अब एक बात और समझ लीजिए, वो ये है किसी भी बदमज़हब बदअक़ीदा शख्स को ज़कात नहीं दी जा सकती। काफिर को ज़कात नहीं दे सकते, मुशरिक को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह किसी वहाबी को ज़कात नहीं दे सकते, किसी राफ़ज़ी को ज़कात नहीं दे सकते। अगर किसी ने ज़कात दे दी, उनकी ज़कात अदा नहीं होगी। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसी तरह कुर्बानी जो करना चाहता है और किसी ने हिस्सा लिया और उसकी कुर्बानी के हिस्से में जो 7 मुख्तलिफ लोग हैं, अगर उनमें कोई बदअक़ीदा निकल आया फिर कुर्बानी किसी की भी नहीं होगी। उसकी बदअक़ीदगी का ताल्लुक़ बिदअत मुकफ़िरा से हो या मुफस्सिका से हो, जो को भी हो, तो इस बात का ख्याल रखा जाए। इसी तरह कोई तालिब इल्म जो मदरसे में इल्म दीन हासिल कर रहा है, क्या उसको ज़कात दी जा सकती है? अगर वो तालिब इल्म साहिब निसाब नहीं है तो उसको ज़कात दी जा सकती है, बल्कि उसको देना अफजल है। साइल दो हों, मांगने वाले दो हों, दोनों ही फ़कीर हों, एक तरफ जाहिल हो और एक तरफ आलिम हो, तो जाहिल के मुकाबले में आलिम को देना ज़्यादा अफजल है। ये बात समझ लिया आपने। इसी तरह अब देखा गया है कि बहुत लोग साइल होते हैं, बहुत मांगने वाले, और हमारे माशरे में साइल किस कदर घूम रहे हैं, एक कारोबार बन चुका है। मुख्तलिफ हाथों पट्टियां बांध कर, मुख्तलिफ ड्रामेबाजी करके वो आपसे ज़कात, खैरात, सदक़ात मांगे जा रहे हैं। चाहे उसमें औरत शामिल हो, चाहे बच्चे हों, चाहे मर्द हो, सभी इस कारोबार के अंदर मुलव्विस हैं। लिहाजा ऐसे को नहीं देना चाहिए। अब साइल की कई एक किस्में हैं। अगर वो मांगने वाला गदागर गनी है, मालदार है, उसका देना भी हराम, उसको उसका लेना भी हराम। और दूसरे नंबर वो साइल जो फकीर मांगने वाला है लेकिन सेहतमंद है, कमाने पर कादिर भी है, कमा भी सकता है, और इसके बावजूद वो कमाता नहीं है, यानी कि उसकी सेहत ठीक ठाक है, कमा भी सकता है मगर कमाता नहीं है, और वो भीख ही मांग रहा है, तो लिहाजा ऐसे को देना जायज नहीं। अब रही साइल की वो तीसरी किस्म, बेटा तवज्जो में तो रख लें, 2 मिनट की बात है। साइल की वो तीसरी किस्म जो बहुत ज़ईफ हो चुका है और कमाने पे कादिर नहीं रहा, या वो कोई कमाता है इतना ज़ईफ है कि उससे उसकी हाजत पूरी नहीं हो सकती, उसकी ज़रूरत ज़िंदगी, देखिए जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है उसकी वो पूरी नहीं हो सकती, तो ऐसे को ज़कात दी जा सकती है। ऐसे को ज़कात दी जा सकती है। अब किसी ने सवाल ये पूछा, क्या ज़कात की रकम एक ही शख्स को दे दे सारी? ऐसा करना भी जायज़ है, दे सकते हैं, मगर इतनी ना दे दी जाए कि वो निसाब को पहुंच जाए।
बेहतर यह है कि मुख्तलिफ लोगों को दी जाए ताकि ज़्यादा लोगों का नफ़ा हासिल हो सके और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके। और एक साइल को एक वक्त में इतना दे दे कि उस दिन का अपने खाने का गुजारा कर ले और उसे लोगों से मांगने की हाजत न रहे उस दिन, तो फिर तो ठीक है। और अगर आपने उसको इतना दे दिया जितनी उसकी जरूरत थी और फिर भी लोगों से मांग रहा है, तो अब ये जरूरतमंद नहीं रहा। ऐसे से बचना चाहिए। लोगों ने सवाल किया कि जिसके पास एक से जायद मकान हो रहने के, क्या उस पर ज़कात होगी? अगर एक से जायद मकान उसके पास है और कारोबार के लिए नहीं है, दो मकान हैं उसके, चाहे वो मकान करोड़ों रुपए के हों, उन पर कोई ज़कात नहीं होती। इसी तरह ज़रूरत की अशिया, सवारी, कार, दीगर चीज़ें जो उसकी ज़रूरत की हैं, उन पर ज़कात नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर किसी ने कारोबार के लिए किराए पे कोई मकान दिया हुआ है, कोई बंगला दिया हुआ है, तो उससे जो किराया आएगा, अब उस किराए पे ज़कात होगी, उस पर किराए पे ज़कात होगी। अगर वो किराया निसाब को पहुंचेगा तो ज़कात होगी, वरना उस पर भी बोलिए नहीं होगी। लेकिन किसी का गुजारा फकत किराए पर ही है, फर्ज कर लीजिए 2 कमरों का मकान उसे दिया हुआ है, उसकी आमदनी के कुल जराए 2 कमरे की आमदनी है, उससे वो 20,000 या 30,000 रुपये महीने के आते हैं और वो खर्च हो जाते हैं, बचता कुछ नहीं, तो अब उसके लिए भी ज़कात वाली इस पर नहीं होगी। किसी के पास हीरे जवाहिर, कीमती मोती, अशिया, नवादिरात मौजूद हैं, तो उन पर ज़कात वाजिब बोलिए नहीं होती। अगरचे तिजारत के लिए होंगे तो फिर होगी, इस्तेमाल के लिए है तो फिर उस पर बोलिए ज़कात वाजिब नहीं होगी। एक और आखिरी बात, अक्सर लोग जब ज़कात देते हैं कहते हैं बेवा को दे रहा हूं, बेवा को दे रहा हूं। बेवा को देते वक्त एक बात का ख्याल रखा जाए कि वो बेवा साहिब निसाब ना हो, उसके पास माल ना हो। अगर बेवा के पास माल है, इतना माल है कि निसाब को पहुंच रहा है, तो फिर बेवा को ज़कात नहीं दे सकते, फिर बेवा को ज़कात बोलिए नहीं दे सकते। हाँ, उसके छोटे बच्चों को दे सकते हैं, बेवा को बराह रात नहीं दे सकते, उसके छोटे बच्चे हों जो यतीम हो उसको दे सकते। अब ज़कात देने के लिए इतना छोटा बच्चा कि जिसपे वो कब्जा कर सके, जाया ना करे, फेंक ना दे, फाड़ ना दे। तो आज के हमारे जो बच्चे हैं ना, कोई जाया करने वाला बोलिए नहीं है, बड़े होशियार है, कागज को फेंक देते हैं, नोट को संभाल के रखते हैं। तो लिहाजा कोई छोटे बच्चे को ज़कात दे दे, वो रख ले और कब्जा करना जानता हो, तो फिर ऐसे को दे सकते हैं। अब कोई मेरा भाई को मुझसे कोई सवाल करना चाहता है तो उसको